नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें सवाल ऐसा है कि एक शहर की यानी वन सिटी की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन में प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर में 16.2/3% की वृद्धि 16:2/3% इंक्रीज हुआ। लेकिन पर दूसरे वर्ष में यानी इन सेकंड ईयर 37.1/2% 37:1/2% की कमी यानी डिक्रीज हुआ। तीसरे वर्ष थर्ड वर्ष में 57.1/7% की वृद्धि हुई। फिर वर्तमान संख्या ज्ञात देखो, हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना। यदि हमें क्या दिया है, यदि दिया है कि गिवन है कि 3 वर्ष के बाद आफ्टर 3 इयर्स जनसंख्या 2,75,000 है, 2,75,000 है, 2,75,000 हो। तो देखो यहाँ पर बोला है। देखो यहाँ पर देखो ये प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष में यानी फर्स्ट ईयर में देखो यहाँ पर देखो 16.2/3% की वृद्धि होती है। 16:2/3% इंक्रीज होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो पहले देखो ये पर्सन को हम हल करेंगे, सॉल्व मतलब इसको हम भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये 16×3=48, 50/3 और इंटू 100 इतना होगा। ये 16.2/3% बराबर होता है 50 के डिवाइड में यानी बट्टा में 3 गुणा 100। कैसे वापस 16×3=48, 2 जोड़ा तो मैं ऊपर में 50 मिला और नीचे में 3 रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर पर्सन है इसका अल्सो नीचा में 100 ही आएगा, बीलो में 100 ही आएगा, मतलब इतना होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये 50 दूनी 100 होता है। आगे ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, यानी कि हमें 1/6 मिला। 1 का 1 और नीचे में 3 दूनी 6। यानी देखो ये 16.2/3% की फ्रैक्शन में वैल्यू भिन्न में मान 1/6 होता है, 1/6 होता है। अब क्या होता है यहाँ पर देखो वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पर प्लस लगेगा। देन वी गेट 7/8 मतलब क्या मल्टीप्लाइंग थर्ड 7/8 होगा। मल्टीप्लाइंग थर्ड मल्टीप्लाइंग थर्ड 7/8 होगा। मतलब ये देखो यहाँ पर देखो पहले वर्ष में क्या हुआ है, फर्स्ट ईयर में क्या देखो पहले वर्ष में देखो यदि पॉपुलेशन पहले 8 था तो बाद में देखो नीचे में देखो ये 1/6 मिला, 6 और 1 साथ हो गया, नीचे में 6 आएगा, नीचे में यहाँ पर 6 आएगा, ऐसे रहेगा, 6 का 6 रहेगा। मतलब क्या होगा, तो मतलब ये होगा देखो यदि पहले पॉपुलेशन 6 था उस पर एक बड़ा है यानी 7 हो गया। देखो यदि पहले पॉपुलेशन 6 था उस पर एक बड़ा है, देन कितना होगा, देन देखो यहाँ पर 7 हो गया है, 7 हो गया। मतलब क्या है मल्टीप्लाइंग 7/6 ये तो हमने 1 साल का निकाला, केवल पर्टिकुलर 1 साल का निकाला, 1 ईयर का निकाला। अब आगे बोला है कि दूसरे वर्ष में सेकंड ईयर में 37.1/2% की कमी हुई। इतना डिक्रीज होता है, इसका भी हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, MF निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पर ये 37.1/2% है। मतलब ये क्या है, मतलब ये 37.5% है। 37.5, मतलब क्या, 1/2। देखो ये एक्चुअल में क्या है, 37 से 1/2, मतलब ये 37 + 1/2 है। 37 + 1/2, बीच में प्लस होता है, बीच में प्लस होता है, मतलब क्या है 37 का 33 और प्लस 1/2 मतलब 0.5 होता है। तो ये जोड़ा तो हमें क्या मिला, देन वी गेट 37.5%। परसेंट का ब्रांड एस इट। अब क्या होगा, इसके बराबर होता है 3/8। इसका भिन्न मान यानी फ्रैक्शन में वैल्यू 3/8 होता है। कैसे, तो यहाँ पर आपको 9 करके रखना, याद करके रखना। क्या याद करके, देखो यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि 1/8 बराबर 12.5% होता है। 1/8 बराबर 12.5% होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ये 37.5% है। तो ये कब मिलेगा, तो इसका हम 3 गुना करेंगे। तो देखो 12 या 36 और 0.5 गुना, तो ये जेड मिलेगा। यानी कि जोड़ेंगे हम तो देखो हमें 6.5% मिलेगा। मतलब ये परसेंट लाने के लिए देखो इधर हमें 3 का गुणा करना पड़ता है ना, बैलेंस करने के लिए देखो इधर भी ये 3 का गुणा करना पड़ता है। वी गेट 3/8। 3/8 मतलब इसका बराबर ये होता है, इसके बराबर होता है, मतलब 3/8 5% होता है। तो इससे समझना होता है, मतलब क्या हमें 3/8 मिला। अब यहाँ पर कमी बोला है, डिक्रीज बोला, तो यहाँ पर माइनस लगे, माइनस लगे। मतलब क्या, मतलब ये कि मतलब क्या, देखो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मतलब देखो यहां पर ऐसा समझना, देखो 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 माना कि 1 साल के बाद पॉपुलेशन वाई हो गया, पहले एक्स था, शुरुआत में माना एक्स था, 1 साल के बाद कितना गया, वाई हो गया, ऐसा हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब क्या होगा, अब देखो ये देखो मल्टीप्लाई 3/8 आया, देख मतलब ये बाकी है, निकालना बाकी है, अभी माइनस भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, देखो इसका 3/8 मिला, अब माइनस करना है, कमी मतलब माइनस करना है। देन देखो ये होगा 5/8। 8 में से 3 गया, हमें मिला 5 और बट्टा में 8/8। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि पहले पॉपुलेशन 8 रहा होगा तो उस बाद में 5 हो जाएगा। वापस पहले पॉपुलेशन 8 है तो वो बाद में 5 हो जाएगा, बाद में ध्यान 5 हो जाएगा, मतलब 3 घट जाएगा, 3 डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या समझना है, मतलब क्या 2 साल के बाद कितना होगा पॉपुलेशन, 2 साल के बाद ये वाई का 5/8 के बराबर होगा, ये वाई का 5/8 के बराबर होगा। वाई को 5/8 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये वाई कैसे मिला है, ये वाई एक्स को ये 7/6 के मल्टीप्लाई करने पर मिला है। वापस पहले हमने माना एक्स पॉपुलेशन था, अब ये वाई कैसे मिला है, तो एक्स को ये 7/6 से मल्टीप्लाई करने पर मिला है। अब आगे देखो ये वाई को हम ये 5/8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, माना कि हमें जेड मिला है, मतलब ये जेड मिला, ये 2 साल के बाद का पॉपुलेशन होगा। आफ्टर 2 इयर्स पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या होगा, ऐसे समझना होता है। लेकिन आगे भी जाना है, 3 साल के बाद जाना है, 3 साल के बाद क्या निकालना है, 1 साल और आगे जाना है। तो देखो आगे बोला है कि
मतलब देखो इसको आप नोट करके देखो, इसको आप नोट करके देखो, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये दोनों हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आगे थर्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसे निकले, देखो यहाँ पर आगे बोला है कि तीसरे वर्ष 57.1% की वृद्धि हुई, 57:1% इंक्रीज हुआ। इसको पहले हल करना पड़ेगा। तो 57 से कितना होता है, देखो यहाँ पर देखो 57 को हम लिख सकते हैं 50 + 7। 57 को हमने लिखा 50 + 7, 7 का गुणा 50 में भी करना है, 7 का गुणा 7 में भी करना है। यानी ये 7 × 5 = 350, 350 साढ़े देखो 300 का देखो 7 × 5 = 350, यानी कि 350, 350 हमें मिला प्लस 7 का गुणा कहाँ पर करना है, 7 का गुणा यहाँ पर 7 × 7 = 49, देन वी गेट 399 और ये एक तो जोड़ना ही है, यानी हमें 400 मिला, 400 मिला। मतलब क्या, ये देखो इतना, ये पूरे को हल करने पर हमें मिलेगा वी गेट 400/7 × 100। मतलब क्या, 57 सत्ते 399 होता है, 399 में एक जोड़ा 400 मिला और नीचे में 7 का 7 7 का 7, लेकिन ये परसेंट भी तो है, इसका अल्सो एक्स्ट्रा 100 लगेगा नीचे में। देन ये 2 शून्य 2 शून्य गया, 100 गया, यानी कि हमें मिला 4/7, 4/7। अब क्या बोला है, वृद्धि बोला है, मतलब जोड़ना पड़े, ऐड करना पड़े, तो क्या मिले, धन भी गेट नीचे में 7 का 7 ऐसे 7 में 4 जोड़ा, धन भी गेट 7 4 गया। तो ये थर्ड ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तीसरे साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मतलब क्या, देखो हम जड़ तक आए हैं, मतलब क्या, मतलब ये देखो, मतलब ये, अब इसका क्या अर्थ करना, देखो इसका अर्थ ये करना, देखो यदि पहले पॉपुलेशन 7 था तो बाद में उस पर 4 बढ़ाया, मतलब 11 हो गया है। पहले यदि पॉपुलेशन 7 है तो उस पर 4 बढ़ाया, मतलब 11 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई 11/7 हो गया। मतलब ये z को हम 11/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल पॉपुलेशन मिलेगा, 3 साल के बाद का पॉपुलेशन मिलेगा। मतलब माना कि ये a मिल रहा है लास्ट में, तो इसे समझना होता है, मतलब देखो, देखो यहाँ पर हमने बोला कि पहले 7 था तो बाद में 11 हो गया। हमने क्या बोला, हमने बोला कि पहले 7 था बाद में 11 हो गया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये 7 बराबर z है तो 11 बराबर कितना होगा, वो हम कहना चाह रहे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यदि 7 बराबर z है तो 11 बराबर कितना होगा, वो हम कहना चाह रहे हैं। मतलब पहले 7 था, मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये z बराबर 7 है, 7 = z है, यानी 11 बराबर क्या होगा वो हमें निकालना है, ऐसा यहाँ पर समझना है। मतलब क्या, इसका गुणा यहाँ पर हम करेंगे तो हमें फाइनल पॉपुलेशन मिलेगा। मतलब क्या, ये 3 साल के बाद का पॉपुलेशन होगा। ये जो ए आया वो 3 साल के बाद का पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर ये हुआ ये है कि देखो पहले जनसंख्या x था, अब देखो बाद में क्या हुआ, 1 साल के बाद y हो गया और 1 साल के बाद z हो गया, 2 साल के बाद z हो गया और 3 साल के बाद यानी कि 1 और साल के बाद ये a हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट 1 से a पर जाना है।
डायरेक्ट एक से ए पर जाना है, डायरेक्ट एक से ए पर जाना है, मतलब हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, ओवरऑल इफेक्ट निकालना। तो कैसे निकले? उसके लिए ये जो पार्टिकुलर मल्टीप्लाइड फैक्टर निकला है, पार्टिकुलर मल्टीप्लाइड फैक्टर निकला है, उसको वापस गुणा करना होता है। ये पर्टिकुलर मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का गुणा करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। तो हम करते ये, देखो 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 देखो, ये पहला है 7/6, दूसरा है 5/8 और तीसरा है 11/7। ये सभी का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? देखो 7/6, 5/8, 11/7। अब यहाँ पर गुणा करना है। तो देखो पहले यहाँ पर देखो ये 7 कैंसल हो जाएगा, आगे देखो कुछ भी कटेगा नहीं ऊपर नीचे, इसलिए सिंपल गुणा ही करना पड़ेगा। ऊपर वाले का ऊपर लिखना है, नीचे का नीचे लिखना है। ध्यान, ऊपर में 11 पंचे 55 होता है और नीचे में 6 48 होता है, 48। यानी कि हमें 55/48 मिला है, 55/48 मिला है। तो ये हमने ओवरऑल मल्टीप्लाई फैक्टर निकाला है, ओवरऑल मल्टीप्लाई फैक्टर निकाला है, ओवरऑल मल्टीप्लाई फैक्टर निकाला है। मतलब क्या? मतलब ये यदि 3 साल की, मतलब देखो, मतलब ये यदि शुरुआत में स्टार्टिंग में यानी कि 3 साल पहले यदि पॉपुलेशन 48 था, तो बाद में यानी कि 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स ये 55 हो गया 55 और वापस। इसका मतलब क्या हुआ वो हम समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है यदि शुरुआत में यानी 3 साल पहले यदि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 48 था, तो बाद में यानी 3 साल के बाद आफ्टर 3 से 55 हो गया 55। मतलब बढ़ा कितना है? और कितना बढ़ा है? और देखो ये 48 7 बढ़ा है, 7 इंक्रीज हुआ, तो ऐसे समझना होता है। लेकिन ये तो देखो रेशो में निकला है, हमें तो एक्चुअल में निकला है, तो इसके लिए यहाँ पर ये रियल डेटा का यूज करना पड़ेगा। मतलब ये हमें 2 लाख पिक्चर दिया है, वो देखो 3 वर्ष के बाद का दिया है, 3 वर्ष के बाद का दिया है, और हमें निकालना है वर्तमान संख्या, नहीं कि 3 साल पहले का निकालना, मतलब प्रेजेंट निकालना है, शुरुआत में मतलब एक्स में निकालना है, एक्स में निकालना है। देखो यहाँ पर हमने ए का वैल्यू दिया है और हमें एक्स निकालना है, ए का वैल्यू दिया और एक्स निकालना है, इसे समझना है। ध्यान देखो यहाँ पर ये 55 का वैल्यू दिया है, 55 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 2,75,000, 2,75,000। तो हमें निकालना है 48 का वैल्यू, 48 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना। कैसे निकले? तो पहली बात यहाँ पर ये जो 2,75,000 ये 55 का देखो 500 गुना नहीं 5,000 गुना 5,000 गुना ये, मतलब यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 होता है, 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 है। मतलब क्या? ये 55 5 275 होता है और ये 2 शून्य पीछे में चले, मतलब यहाँ पर 2,75,000 में हमें 55 से भाग देना है, 50% डिवाइड करते हैं, वी गेट 5,000 यानी कि ये इतना गुना है। देन ये 48 यूनिट का देखो, और देखो ध्यान, ये 48 यूनिट का वैल्यू भी 5,000 गुना ये 48 यूनिट का वैल्यू भी ऑल्सो 5,000 टाइम्स, मतलब गुणा करना पड़ेगा दोनों का भी। देन देखो 48 पंचे 48 देखो देखो पहले देखो यहाँ पर 4 पंचे, देखो ये मन में ही हम करेंगे 4 पंच, मतलब कैसे करेंगे? देखो 48 को हमने लिखा 40 + 8 और गुणा करना है ये 5। देखो ये आप
आपको समझ में, अच्छे समझ में, इसलिए हम जानबूझ के लिख के दिखा रहे हैं, जानबूझ के हम लिख के दिखा रहे हैं। देखो 48 को हमने लिखा 40 प्लस 8 और गुणा 5 कर, ध्यान देखो ये 5 चौक 20 में पीछे लगा, मतलब ये 200 हो गया। ये 4 मुझे 20 यानी 40 गुणा 5 200 होता है, और ये 8 प्लस 40 मतलब 40 हमें जोड़ना है। मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला ये 240 240 मिला, लेकिन ये 3 शून्य भी अल्सो पीछे में लगेगा, बिहाइंड में 3 जीरो भी लगेगा, यानी फाइनली वी गेट 2,40,000 2,40,000। मतलब क्या, मतलब ये 3 साल के बाद पॉपुलेशन 2,75,000 था, 2,75,000 था, तो 3 साल पहले यानी शुरुआत में इनिशियली इतना था, 2,40,000 था, 2,40,000 था। यही हमारा उत्तर ऑप्शंस में ढूंढो, 2,40,000 2,40,000। देखो देखो ये शून्य को ध्यान से देखना है, कितने शून्य है वो भी ध्यान से देखना है। 4 शून्य आते हैं, इसमें भी 4 शून्य है, यानी कि ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।